कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे हम प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा किसी फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट की जांच करते हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि प्रथम अवकलज परीक्षण में आपको कुछ ज्यादा काम करना है ना। उसमें पहले तो आपको बिंदु पता किया अपन ने, अंतराल निकाला, उसके बाद फिर अपन ने ये देखा कि उस बिंदु से कम मानों से अधिक मानों की हो जाने पर चिन्ह माइनस से प्लस हो रहा है या प्लस से माइनस हो रहा है, ये देखा था। तो अगर चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है तो निम्निष्ट है, माइनस से प्लस हो रहा है तो उच्चिष्ट आदि। लेकिन यहाँ पर जो द्वितीय अवकलज परीक्षण है ये आपको प्रमेय 4 करके दिया हुआ है। प्रमेय 4 आपके पुस्तक में इसको प्रमेय 4 में दिया है। प्रमेय 4 में लिखा हुआ है कि एफ अंतराल में परिभाषित एक फलन है, ठीक है ना। तो यानी लिखा है कि माना एफ अंतराल आई में परिभाषित एक क्या है, फलन है, ठीक है ना। कौन से अंतराल में बच्चों? आई में, आई को अंतराल, ठीक है ना। तब नंबर एक देखो क्या लिखा है। यदि एफ डैश सी बराबर 0, किसी बिंदु सी के लिए बात हो रही है, मान लो एफ डैश सी बराबर क्या है, 0 है, तथा एफ डबल डैश सी द्वितीय अवकलज कैसा है, छोटा है 0, तब एक्स बराबर सी कौन सा बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है ना। वो फलन इस पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। क्लियर होगी ना बात। तो आपको क्या करना है, दूसरा अवकलन करना है, दूसरा, और उसमें सी माने मान लिख देना है, एक्स बराबर सी का कोई मान होगा, और आपको केवल चिन्ह देखना है कि प्लस आ रहा है या, अगर चिन्ह माइनस है तो उच्चिष्ट है, लेस देन 0 लिखा ना, इसका मतलब क्या है, माइनस। और दूसरा लिखो, यदि एफ डैश सी इक्वल टू 0 तथा एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0, तब एक्स बराबर सी कौन सा बिंदु है, स्थानीय निम्नतम लिखा है, निम्निष्ठ है, निम्नतम बिंदु है, यह होगा। क्लियर होगी ना बात, ये होगा अपने पास। क्लियर है बात, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि, तीसरा पॉइंट भी देखना है, यदि एफ डैश सी इक्वल टू 0 तथा एफ डबल डैश सी भी क्या है, 0, तब परीक्षण असफल है। तब परीक्षण कैसा है, असफल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको इस कंडीशन में प्रथम अवकल परीक्षण पर वापस लौटना पड़ेगा। क्लियर होगी ना बात, क्लियर हो गई भाई। असफल का मतलब क्या हुआ, असफल का मतलब हुआ कि ये वाला परीक्षण यहाँ पर नहीं चलेगा। तो द्वितीय अवकलज परीक्षण असफल कब माना जाता है, जब बिंदु पर फलन का द्वितीय अवकलज शून्य हो जाए। बिंदु पर फलन का द्वितीय अवकलज क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब आपको क्या बोलना है कि परीक्षण कैसा हो गया, असफल हो गया, ठीक है ना। और अगर परीक्षण असफल हो जाए तो क्या करना है, प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा जांच करना है, फिर उसी पर बात हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास द्वितीय अवकलज परीक्षण, इतना समझ आ गया सभी को। अब मैं इसके सवाल समझाता हूँ, याद रखना। अगर एफ डबल डैश सी नेगेटिव है तो उच्चतम, और एफ डबल डैश सी पॉजिटिव है तो निम्नतम, ठीक है ना। पॉजिटिव पर निम्नतम और उस पर कैसा है, नेगेटिव पर उच्चतम, है ना, उल्टा है काम। नहीं तो बच्चे क्या याद कर लेते हैं, पॉजिटिव है तो उच्चतम कहा, पॉजिटिव पर तो उल्टा याद करना, ठीक है ना। चलिए अब अपन आ जाते हैं उदाहरण नंबर 32, या आपके में जो भी लिखा हो। एफ एक्स इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब कौन सा है,
20 है। चलो उदाहरण नंबर 20 समझा दें आपको। उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 20 में आपको लिखा है, क्योंकि पुरानी किताब है ना ये, हाँ उसमें भी लिखा है बत्ती से, एफ एक्स बराबर 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, ठीक है ना, द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु यानी मान लिखा है, मान ज्ञात कीजिए। बिंदु नहीं पूछा उसने, क्या पूछा, मान पूछा है, तो सवाल में थोड़ी चीजें बढ़ जाएंगी, थोड़ा बहुत अंतर बढ़ जाता है ना, मान पूछा है कि बिंदु पूछा है। तो इस सवाल को हम करेंगे द्वितीय अवकलज परीक्षण से। फिर से आप देख लीजिए सवाल क्या है। उदाहरण नंबर 20 है आपकी पुस्तक में, एफ एक्स बराबर 3x⁴ धन 4x घन ऋण 12x² धन 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं, सॉल्व। तो सबसे पहले आपको एफ एक्स बराबर जो दिया है वो लिख लीजिए, 3x⁴ 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। अब आपको कल या पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि उच्चतम या निम्नतम बिंदु प्राप्त करने के लिए हमें प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर लेना होता है। पहले प्रथम अवकलज करो, है ना, तो अब सबसे पहले को x के सापेक्ष अवकलज कर दो। चलो अवकलज करने पर करो, क्या आएगा बताओ मुझे। तो यहाँ पर आएगा f डैश x, ऐसे होता है ना, और यहाँ पर लिख दो dy/dx 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, ब्रैकेट क्लोज करो इसका, तो आ जाएगा 4×3 12x घन धन 4×3 12x² ऋण 12×2 24x, और इसका शून्य हो जाएगा, अचर है। तो कितना मिलेगा हमें, 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा x³ प्लस x² प्लस x, 12x कॉमन ले लेते हैं पूरा, क्या कॉमन ले लेते हैं 12x, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक 12x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा x², यहाँ पर x, यहाँ पर 2, कितनी बचेगा ना। आप लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम बिंदुओं पर क्या होता है बताओ हमें, बिंदुओं पर, हाँ वेरी गुड, f डैश x इक्वल टू क्या होता है 0। उच्चतम या निम्नतम बिंदुओं पर f डैश x बराबर क्या होगा 0। अब f डैश x की वैल्यू लिख दो, f डैश x की वैल्यू क्या है 12x, यहाँ पर x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके पहले इसके बराबर 0 करूं, 12x बराबर 0, या पहले एक काम करते इसके गुणनखंड और निकाल दो, है ना, तो 12x बड़ा कोष्ठक बना दो, तो यहाँ पर 2 और 1 में तोड़ेंगे, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे तोड़ेंगे ना। तो अब क्या आएगा हमारे पास, 2x में से x गया तो x बचा, और 2 1 2, इसमें से कॉमन क्या है x कॉमन ले लो, तो यहाँ आएगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो x प्लस 2, अब x प्लस 2 कॉमन निकाल दो, तो 12x x प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, ये आ गए। अब 3 गुणनखंड आ गए हमारे पास, तो कितने मान निकलने वाले हैं 3। तो सबसे पहले यदि 12x बराबर 0
इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर आएगा 0/12 यानी कि 0। फिर यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या आएगा -2। यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा उच्चतम बिंदु है और कौन सा, तो इसकी हमें करनी पड़ेगी जांच। क्या करनी पड़ेगी, तो जांच करने के लिए हम इसका फिर से अवकलन करेंगे। इसको समीकरण एक नाम दे देना। ये था प्रथम अवकलज, आप कौन सा कर रहे हैं, द्वितीय। तो यहाँ देखो समीकरण एक का पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर बात समझ में आई। तो यहाँ लगेगा f डबल डैश, क्योंकि यहाँ पर f डैश की वैल्यू है ना, तो एक का फिर से अवकलन करेंगे तो संकेत क्या होगा f डबल डैश, और यहाँ पर अवकलन करो, यहाँ से करो बराबर d/dx किसका करना है 12x घन का 12x घन प्लस 12x वर्ग माइनस 24x इसका होना है। तो 12 3 36x वर्ग धन 12 दूनी 24x ऋण 24। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। अब आते हैं परीक्षण पर, आ जाओ हम अब परीक्षण करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 0 पर जांच करो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले इसमें x बराबर 0 लिखो। x बराबर 0 पर f डबल डैश 0 इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखो, तो क्या आएगी 36 गुणित 0 धन 24 गुणित 0 ऋण 24। तो ये दोनों तो 0 ही हो जाएंगे ना, तो आंसर कितना आ गया, तो -0। तो बताओ ये कौन सा बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। वेरी गुड, क्या बात है। अतः x बराबर 0, अतः x बराबर 0 स्थानीय, कौन नहीं है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। एक बात हो गई। अब किसकी जांच करो, अब x इक्वल टू -2 पर, -2 था ना, तो f डबल डैश -2 की वैल्यू निकालो। f डबल डैश यहाँ पर है तो आएगा 36, यहाँ पर आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 24, यहाँ आएगा -2 और -24। तो यहाँ पर आएगा 36 -2 का वर्ग 4 होगा, 24 दूनी 48 -24। अब 6 चौके 24 और 4 टी चौके 12 और 2 14 और -8 4 12 की 2 वहां से ले 4 2 6 और 1 7, तो 72 दूनी 144, 72 बचे ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव आंसर आया ना। तो बताओ ये क्या है। अतः x बराबर 2 x इक्वल टू -2 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। कितने काम हो गए, 2। अब एक काम और रह गया। अब किस पर जांच करेंगे, x बराबर 3 पर जांच करेंगे। तो कहां से साफ कर लें बोर्ड को, x बराबर 1 पर, सॉरी 1 पर और जांच होना है। तो कहां से, यहां पर मिटा दें नीचे का, समझ जाओगे ना आप। तो ठीक है, ये वाला चाहिए पड़ेगा तो इसको छोड़ देते हैं। अब जांच करते हैं x बराबर -+1, ठीक है ना। अब देखो x इक्वल टू 1 पर f डबल डैश 1 ये वाली वैल्यू तो निकालो। 36 1 का वर्ग प्लस 24 गुणित 1 -24, तो 36 24 से कम 24 -24 से कट गए, आंसर कितना आ गया 36 ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा है। अतः x इक्वल टू 1 भी स्थानीय निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। अब क्या करना है अपन को,
उसने बोला था उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अब आपको बिंदु मिल गया, तो बिंदु पर निकालना है मान, तो इतने लिखने हैं आपको। तो x सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर फलन का कौन सा मान? उच्चतम, उच्चतम मान। तो निकलेगा f0 बराबर 3 गुणित 0 धन 4 गुणित 0 ऋण 12 गुणित 0 धन 12। तो आंसर तो 12 आने नहीं आने। अब क्या निकालना हमारे लिए? x बराबर -2 पर फलन का कौन सा बिंदु? फलन का स्थानीय, स्थानीय बोलो बोलो, निम्नतम मान। पहले 0 पर निकाला, पहले बिंदु को है ना 0, 0 पर उच्चतम बिंदु है ना, उच्चतम मान निकल आया। अब कौन सा बिंदु मिला? निम्नतम। निम्नतम मान होगा f-2 इक्वल टू, तो चलो लिखो 3 गुणित -2 के ऊपर 4 घात, 4 गुणित -2 घात 3 माइनस 12 गुणित -2 घात 2 प्लस 12। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 थी 48 माइनस में आएगा, प्लस में आएगा है ना, प्लस 48 आएगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32 माइनस में आएंगे, 2 दूनी 4 12 चौके 48 माइनस में, और फिर देखा है मैं प्लस। तो 48 48 कट गए। अब 12 में से 32 का -20, ठीक है ना। अब कौन सा निकालना हमारे लिए? तो आप निकाल दोगे। तो क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो द्वितीय अवकलज परीक्षण और प्रथम अवकलज परीक्षण में से कौन सा सरल है? तो अगर आपको परीक्षा में सवाल आए कि इसका उच्चतम बिंदु या उच्चतम मान ज्ञात करो, तो आपको द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाना है, वो सरल है। और प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग विशेषतः कहाँ करना? जहां जे असफल हो जाए, या वो लिख करके दे, या तो बोलेगा कि प्रथम अवकलज परीक्षण से कीजिए, या फिर आपका जो असफल हो रहा हो, द्वितीय अवकलज अगर असफल हो रहा हो, तो फिर आप लोगों को प्रथम वाला ही लगाना है, ठीक है।